ठीक बेटा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फिलामेंट होता है लैम्प का, इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड ग्लास लैम्प, और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है बेटा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन एलिमेंट मतलब हाईली रेजिस्टिव होता है, उसे फाइन वायर में ड्रॉ करके हम बल्ब को क्रिएट करते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसके चारों तरफ और फिर ग्लास में उसे पंच कर देते हैं। तो ये तो सब आपको पता ही है, आइए डायग्राम से क्लियर करते हैं चीजों को। दिस इज द डायग्राम ऑफ लैम्प, अपना इनकैंडेसेंट लैम्प या फिलामेंट लैम्प। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कैप दी है, लेड, स्टेम ट्यूब, होल, दिस इज अवर ग्लास बल्ब, दिस इज फिलामेंट, बटन, सपोर्ट लीड्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इसमें वैक्यूम होता है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है, और उस वैक्यूम का ऑर्डर कितना होता है 10 की पावर -4 मिलीमीटर Hg। ये बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज कीप इन माइंड। क्यों देते हैं वैक्यूम, क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर इसमें एयर होती तो बेटा एयर क्या हो जाएगा, एयर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और उस ऑक्सीडाइज एयर की वजह से फिलामेंट क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, और पूरा बल्ब हमारा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसे के अंदर गैसेस को फिल किया जाता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। ठीक, अब जब कोई बॉडी हमारी हीट होगी तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे हमें हीट भी मिलेगी। तो इस बल्ब के से जो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है इनकैंडेसेंट लैम्प से। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा, ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये रेंज याद रखेंगे 330 to 350 सेंटीग्रेड। इसे बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं वायर ड्राइंग, इसे प्लीज याद रखें, और इस शेप को हेलिक्स शेप भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन समराइज्ड होता है कि कौन सा ऐसा लैंप है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, तो बेटा पावर फैक्टर यूनिटी होता है इनकैंडेसेंट लैंप का, बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टिव। तो यहाँ पर कोई इंपिडेंस भी हमारा क्या है, प्योर रेजिस्टिव, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और 0 वाट बल्ब पे क्वेश्चन हमेशा आता है। 0 वाट बल्ब आपने देखा होगा, स्मॉल डिफरेंट कलर के बल्ब आते हैं। तो ये जो बल्ब है नाम का 0 वाट है, बट इट विल बी कंज्यूम 5 to 10 वाट पावर कंजप्शन। आई होप आपको समझ में आया हो, तो इसलिए याद रखिएगा, अगर 5 वाट आता है तो वो भी राइट है, और अगर इसके 10 वाट के अराउंड कहीं रीडिंग मिलती है तो वो भी सही है। ठीक है, 5 to 10 वाट। तो आई होप आपको इनकैंडेसेंट लैंप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट एग्जाम में जो है फिलामेंट की प्रॉपर्टी बहुत आती है, इनमें से ऑप्शंस में दी होती हैं। तो सबसे पहले याद है रखिएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जाहिर सी बात है, क्योंकि फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करता है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका 330 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हाई रेजिस्टेंस हीट ज्यादा होगी डिसिपेट, और हीट ज्यादा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम रखने का रीजन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन विल नॉट हैव टू बी चेंज, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होना चाहिए, और नॉट, ठीक है, चेंज एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। लो वेपर प्रेशर, मैंने पहले ही बताया फिलामेंट को वेपराइज नहीं होने देना हमें। हाई डक्टाइल, सो इट में विदस्टैंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ठीक है, डक्टाइल है तभी बेटा हम उसे फाइन वायर्स में, यानी बहुत फाइन फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है
बहुत फाइन वायर होता है उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डक्टाइल नेचर नहीं होगा मटेरियल का, इट विल बी ब्रोकन डाउन। ओके गाइस, इनकैंडेसेंट लैम्प करेक्टरिस्टिक्स। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा जो ल्यूमन का आउटपुट होता है वो करंट की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट की पावर 5। लाइफ ऑफ द लैम्प इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की पावर 30। इफ द हायर वोल्टेज high voltage, then life will of the lamp will decreased। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज की पावर होती है 1.43, ठीक। यानी नेक्स्ट है हमारा ल्यूमन वॉट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। दिस इज एफिशिएंसी। और बेटा ल्यूमन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज भी आता है। इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की पावर 3.33। ऑप्शन में कभी कभी दिया होता 3 to 4, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इसमें जो रेंज होगी पावर की वो 1 से 2 तक वेरी भी कर सकती है। और यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज स्क्वायर के। तो प्लीज इन्हें आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लैम्प, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है बेटा। सोडियम वेपर लैम्प से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ऐसा कौन सा लैम्प होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प विल हैव हाई स्टार्टिंग वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। हाई स्टार्टिंग वोल्टेज एंड लो ऑपरेशन ड्यूरिंग लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो एट स्टार्टिंग ऑफ वोल्टेज ऑफ 450 वोल्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कितना वोल्टेज लगाना पड़ता है? 450 वोल्ट। बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स इट्स वोल्टेज गेट डिक्रीज्ड, 150 वोल्ट पे आ जाता है बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। ये लाइन भी आपको अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो बेटा ये जो 10 to 15 मिनट्स दिए हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि ये जो लैंप होता है इसे फुल्ली ग्लो करने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। सबसे ज्यादा टाइम लेता है सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। देखिए अभी हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप हुआ ड्यू टू द लो पावर फैक्टर, क्योंकि हम गैस को आयोनाइज करते हैं, तो इस रीजन में हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या हो गया? लो। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा? एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा अक्रॉस सप्लाई टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। दूसरा बात है सोडियम वेपर लैंप किस तरीके की लाइट देता है? इट इज गिव यू द येलोइश कलर लाइट। ओके, कैसी कलर लाइट मिलेगी आपको? येलोइश कलर लाइट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेटा कुछ, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोडियम वेपर लैंप। आप इस डायग्राम में देखिए, अभी मैंने बताया कैपेसिटर लगाया जाता है सप्लाई के अक्रॉस टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर का पर्पज होता है गैस को आयोनाइज करने के लिए। फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ गैस वी हैव टू अप्लाई हाई वोल्टेज, तो ये प्रोवाइड कराता है हाई वोल्टेज, ठीक गाइस। एक बात और याद रखिएगा, सोडियम वेपर लैंप में प्लीज कीप इन योर माइंड, सोडियम वेपर लैंप में आयोनाइजेशन वोल्टेज इज स्टार्ट एट 5 वोल्ट। आयोनाइजेशन वोल्टेज इज स्टार्टिंग एट 5 वोल्ट। इग्निशन वोल्टेज इज अराउंड 400 to 600 वोल्ट, और आपका 450 वोल्ट अभी मैंने आपको बताया ही था, ठीक गाइस। तो इस पॉइंट्स को अपने प्लीज माइंड में रखिएगा। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो कैसा कलर देता है? पिंक कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा लैंप है जो अपने स्टार्टिंग में पिंक कलर लाइट देता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल गिव यू द सोडियम वेपर
विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प विल गिव यू द पिंक कलर लाइट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। नेक्स्ट है सोडियम वेपर लैम्प जब फुल्ली ग्लो होता है तो किस कलर की लाइट देता है? येलोइश। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। ठीक गाइस, सो लेट्स मूव मरकरी वेपर लैम्प। तो बेटा मरकरी वेपर लैम्प से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ उसके टाइमिंग पे और किस कलर की लाइट देता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है। तो लेट्स डिस्कस मरकरी वेपर लैम्प। तो व्हेन द सप्लाई इज स्विच्ड ऑन तो क्या होगा इसमें? फुल, हाँ एक ये बात याद रखिएगा, फुल वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस मेंस एंड स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो क्या होगा? अप्लाई करने पे लैंप क्या होगा? वार्म अप होगा और मरकरी क्या होगा? वेपराइज्ड होगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट द मरकरी हैविंग वेरी वोलेटाइल नेचर, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा एकदम से वेपराइज्ड हो जाता है और इंक्रीज द वेपर प्रेशर। तो इंक्रीज वेपर प्रेशर की वजह से आयोनाइजेशन में हमें क्या लगता है? कम टाइम लगता है। ठीक, और हमें क्या मिलेगी? इट विल टेक शेप ऑफ इंटेंस आर्क। कितने टाइम बाद ये ग्लो हो जाता है? इट विल टेक 5 मिनट्स टू गिव फुल लाइट। आपको फुल लाइट देने में सिर्फ इसे कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स। और वहीं पर आपको एज कंपैरिजन टू सोडियम वेपर लैम्प इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा था? 10 से 15 मिनट का। दूसरा क्या है? ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस लाइन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रीन ब्लू कलर लाइट, ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट आपको मिलती है मरकरी वेपर लैम्प से। तो कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द डायग्राम ऑफ मरकरी वेपर लैम्प। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मरकरी वेपर लैम्प जो है सिमिलर होती है सोडियम वेपर लैम्प के जैसे। ठीक है गाइस, यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग, रेलवे यार्ड्स, वर्क एरिया एंड शॉपिंग सेंटर। एफिशिएंसी इज अराउंड 30 to 40 ल्यूमन पर वॉट। ठीक है, और ओके गाइस, तो हमने अभी तक काफी इंपॉर्टेंट लैम्प्स हैं डिस्कस कर लिए। कार्बन आर्क लैम्प हमने डिस्कस करा, फिलामेंट लैम्प डिस्कस कर लिया, सोडियम वेपर लैम्प हमने डिस्कस कर लिया, मरकरी वेपर लैम्प भी डिस्कस कर लिया। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। कुछ भी कंटेंट मैं एग्जाम के बाहर का नहीं दे रहा हूँ, जो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट माइंड। नेक्स्ट, एंड सपोर्ट क्रिएट्रिक्स टीम एंड चैनल। नेक्स्ट है बेटा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इल्यूमिनेशन, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें क्या होता है? इसमें लो प्रेशर पर मरकरी वेपर्स होते हैं, याद रखना लो प्रेशर, प्लीज कीप इन माइंड लो प्रेशर पे, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एग्जाम्स में आते हैं। दूसरी बात है, इसमें जो डायमीटर होता है ट्यूबलाइट का इट विल फिक्स्ड 2 mm, 2 millimeter डाया, बट द लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट इज 0.6 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर इन लेंथ। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कितने प्रेशर पे होती है आपके मरकरी वेपर या आर्गन गैस इन ट्यूबलाइट? 2.55 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये जो आर्गन होती है, आर्गन गैस फिल होती है, तो ये कितने पॉइंट पे होती है? 2.55 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर? आगे मूव ऑन करते हैं। लो प्रेशर, ठीक, आगे डायग्राम देखते हैं। बेटा इससे पहले जाने से पहले जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें देती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के को यूज करेंगे ट्यूबलाइट में, ठीक है, तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। जैसे जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे मटेरियल